क्वेश्चन दिया गया है और इसमें क्या क्या गिवन है देखिए। पहले तो बीटा दिया गया है कि बीटा 100 है, ठीक है। वी बी दिया गया है 0.7 माइनस में, और हमको आर सी आर सी अगर 5 वोल्ट है तो R2 की क्या वैल्यू होगी वो पूछा गया है। तो चलो इसका सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ, जैसे मैंने ये सर्किट डायग्राम बना लिया, ठीक है। और मैंने कहा कि ये वाला करंट हो गया आई ई, क्योंकि एमीटर पे है। ऐसे इधर को मैं बोल दिया आई सी, और बेस से जाता हुआ करंट इसको मान लिया आई बी, ठीक है। और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी है तो मैं मानूंगा कि एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर ये आई है, ठीक। और आई आ रहा है यहाँ तक आई है, लेकिन इस जंक्शन पे आई प्लस आई बी होने की वजह से यहाँ पर मैं बोल दूंगा आई प्लस आई बी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वैल्यू 5 वोल्ट हो, यहाँ की वैल्यू हमको बताई गई है वी सी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक। अगर ये 5 वोल्ट है तो आई सी की वैल्यू क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाई 3.3, ठीक है। ये आएगा 1.52 मिली एम्पियर, या और एक्यूरेट लिखूं तो ये 1.515 आएगा, ठीक। अच्छा, अगर हमको ये भी पता है आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे हमको मिल जाएगा आई बी क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन बीटा। तो इसमें 100 से डिवाइड हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 100 है, 1.515 डिवाइडेड बाई 100 मिली एम्पियर, जो कि होना चाहिए 0.01515 मिली एम्पियर, ठीक। एक रिजल्ट हमने ये ले लिया। अब हमें केवीएल लगाना होगा। आई भी पता है, आई पता है, आई नहीं पता है, R2 नहीं पता है, तो चलो आई निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर केवीएल लगाऊं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे केवीएल लगा के हम देखो ध्यान से आई निकाल सकते हैं। तो अगर मैं केवीएल ऐसे लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो हमारा हो जाएगा आई ई इंटू, मैं उल्टा कन्वेंशन लेके चलता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कन्वेंशन लगा सकते हैं। बहुत लोग करंट के जाते इस डायरेक्शन में जाते हैं जब करंट को, तो पॉजिटिव लेते हैं आई इंटू आर, और वोल्टेज वाला निगेटिव ले लेते हैं। बहुत लोग उल्टा करते हैं। आप जैसे भी केवीएल लगाएंगे रिजल्ट सेम आएगा। तो आई ई इंटू 1.2 लिखूँगा, कि किलो ओम है सब कुछ, इसलिए रिजल्ट मिली एम्पियर में आ रहा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कहीं ओम दिया हो तो उस चीज़ से हमें ख्याल कर लेना है कि उसको ओम में कन्वर्ट कर लेना है, किलो ओम में। ये सारी गलतियां हम कर सकते हैं क्वेश्चन में। आई ई इंटू 1.2, ठीक, प्लस, अब यहाँ से यहाँ का ये क्या है, एमीटर है, ये क्या है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हम पोटेंशियल लिखेंगे वी ई बी ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस हमारी लूप की डायरेक्शन ऐसे है, पर करंट की डायरेक्शन यहाँ जो आई एज्यूम्ड है उल्टा आ रहा है। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा -4.7 इंटू आई, ठीक, इक्वल टू 0। तो आई ई क्या होता है, 1 प्लस बीटा आई बी, यानी 101 इंटू आई बी की वैल्यू क्या है 0.01515 इंटू 1.2। वी ई बी हमने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए, वी ई बी, पर हमें गिवन क्या है, वी बी ई, वी बी गिवन है -0.7, तो वी ई बी क्या होगा 0.7 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया 0.7 -4.7 इंटू आई बराबर 0। इससे हम आई निकाल लेंगे। तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ, ये 0.5396 इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, जिसको मैं अप्रॉक्स में लिख ले रहा हूँ 0.54 मिली एम्पियर आ गया हमारा आई। अब अगर मैं इस लूप की बात करूँ, ठीक है, किसी भी लूप की बात कर सकते हैं, वैसे ऐसे भी चल सकते हैं, यहाँ 5 वोल्ट, फिर वी बी सी हमें नहीं पता होगा, तो इस लूप में केवीएल लगाने की बजाय हम इस रास्ते केवीएल लगाएंगे, ठीक है।
फिगर में अगर मैं आपको बोलूँ कैसे, तो फिगर में ये हम बाहर वाला लूप लेंगे, ठीक है। बाहर वाले लूप में केवीएल लगा रहे हैं अब। तो बाहर वाले लूप में जब केवीएल लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट है। अगर ऐसे सर्किट में घूमेंगे, यहाँ से अगर हम चालू करते हैं अपनी जर्नी, यहाँ से देखते हुए, तो ये आएगा -12 प्लस 4.7 इंटू आई प्लस आई बी लिखा है हमने, आई प्लस आई बी इंटू R2 इक्वल टू 0। ये हो गया 4, और आई की वैल्यू हमें पता है 0.54, तो -12 प्लस 4.7 इंटू 0.5396 या 0.54, चलो 0.54 लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, प्लस आई प्लस आई बी को हम क्या बोलेंगे, 0.54 प्लस आई बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, आई बी की निकाली है 0.01515 इंटू R2 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करने पे R2 की वैल्यू आएगी 17.44 किलो ओम, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17.04 किलो ओम। एक बार समराइज कर दूं कि हमने किया क्या क्या। सबसे पहले हमने निकाला IB निकाला, ठीक है। पहले IC निकाला, IC के लिए RV यहाँ के अक्रॉस हमको 5 वोल्ट दिया गया था, तो यहाँ पे हमने IC निकाल लिया। और IC हमको पता है बीटा IB होता है, बीटा IB होता है, तो हमें IB करंट पता चल गया कि यहाँ से एक करंट IB जा रहा है, ऐसे IC आ रहा है और इधर से IE निकल रहा है। ये चीज़ अगर हमें IC पता था, IB पता था, तो बीटा +1 इंटू IB कर दिया तो हमको मिल गया IE करंट। ये पता। तो एक बार KVL यहाँ लगाया ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, एक पार्ट में हमने यहाँ KVL लगाया था IC निकालने के लिए, फिर उसके बाद एक आउटर KVL लगा लिया ऐसे, ये इधर ऐसे। तो अगले पार्ट में, मतलब इतने पार्ट में सारा कैलकुलेशन करने के बाद R2 की वैल्यू आ गई। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला जो जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर में, इसको जो ऐसे बना होता है, इसको मान लीजिए P है, ये N है, तो इसको एक PN, इधर P है, ये P है, और एक मिनट, ये जो ट्रांजिस्टर बना होता है ये, तो ये वाला जंक्शन N हो गया, ये हो गया P हो गया, फिर ये N हो जाता है, और फिर ये वाला P हो जाता है। तो इसका मतलब ये है एरो इधर लगी है, तो इसी डायरेक्शन में हम एक ऐसे डायोड एज्यूम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हम यहाँ देख पाएँ कि करंट किधर को जा रहा है। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जाएगा, तो ऐसे वाले वोल्टेज को VBE वोल्टेज बोलते हैं, VEB। तो इस केस में डायोड का कट ऑफ वोल्टेज 0.7 होता है, पर इस केस में ट्रांजिस्टर के लिए हम NPN ट्रांजिस्टर के लिए हमेशा VBE लिखते आ रहे होते हैं, आदत है, इसलिए यहाँ -VBE दिया हुआ है, ठीक है। उससे हमें नहीं मतलब, हम अपना KVL लगाते चलते हैं। यहाँ पहले हमको मिल गया एमीटर, फिर हमको मिला बेस, तो फिर हमने लिख दिया VEB, बस सिंपल KVL लगाते समय।